बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि लॉरेंस जो है उसका सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ा गया है। मुंबई पुलिस को पहले से ही सब कुछ बता दिया गया था। कुछ लोग हमसे यानी कि सिद्दीकी परिवार से खुश नहीं थे, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मर्डर से पहले ही लॉरेंस का नैरेटिव बनाया गया, यानी कि सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। इसको नकार रहे जिशान सिद्दीकी। उनका कहना है सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ा गया है। मुंबई पुलिस को पहले से ही सब कुछ पता था और हमारे सहयोगी ने जिशान सिद्दीकी से बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जिशान। एनसीपी के लीडर जिशान सिद्दीकी मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। उनके घर में एक बहुत ही दुखदायक घटना हुई है जिससे वो बहुत परेशान है। इस वक्त जानने की कोशिश करते हैं। अभी आपने फॉर्मली जो है वो एनसीपी को ज्वाइन कर लिया। जी, आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 दिन में महाविकास अघाड़ी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस किया है और मैं कांग्रेस का विधायक रहा हूँ, आमदार रहा हूँ, तो ये सीट कांग्रेस को जानी चाहिए थी। सिटिंग एमएलए में हूँ, पर इस कठिन समय में जो अजीत पवार दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, पूरे राष्ट्रवादी परिवार ने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है, मैं उनका आभारी हूँ और हमेशा आभारी रहूँगा। मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है और इस मोमेंट में मैं मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी को याद करता हूँ। उनका अधूरा सपना था ये सीट को फिर एक बार जीतने का और बांद्रे पूर्व की जनता का मांग था और उन्होंने इसको सराखों पर रखा और मुझे एबी फॉर्म भी दिया बांद्रे पूर्व से आज लड़ने के लिए। तो मैं लड़ूंगा, जीतूंगा और बड़ी बहुमत से जीतूंगा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री हम बांद्रे पूर्व से राष्ट्रवादी पार्टी से करके दिखाएंगे। आपको लगता है कि ये सारे डिस्प्यूट जो है वो एक्चुअल रीज़न है सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो बताया जा रहा है प्लॉट, वो बिल्कुल सरासर गलत है? देखिए, मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको कुछ नॉलेज दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। मेरे साथ जो हादसा हुआ है, मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है, मेरे घर के चिराग, मेरी बहन है, मेरी माँ है और हमने जो चीज़ खोई है उसके बारे में तो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। पर जो दिन दहाड़े हुआ है एक इतने नेक इंसान के साथ जो हमेशा लोगों की सेवा करते, लोगों की मदद करते हैं और उनकी जान भी आज अगर गई है तो गरीब लोगों की घर के लिए गई है, गरीब लोगों की राइट्स बचाने के लिए गई है। तो जो एंगल है वो मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, मगर हमें न्याय चाहिए और हमें विश्वास है, यकीन है कि न्याय जल्द से जल्द हमें मिलेगा। मेरे पिताजी के लिए, मेरे परिवार के लिए, पूरे देश के लिए, राज्य के लिए, सिटी के लिए, बांद्रे पूर्व के लिए। और मुझे इसका यकीन है जो स्टेटमेंट था, जो हमें इल्म था, जो हमें इंफॉर्मेशन थे, जो हमें डाउट्स थे, जो हमारे इंक्लिनेशंस थे, वो हम सब ने जो हमारे दिमाग में थे वो हमने मुंबई पुलिस के साथ शेयर की है। और मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द हमारे परिवार को, मेरे पिताजी को, सबको, हम सबको न्याय जरूर मिलेगा। तो न्याय की मांग करने जिशान सिद्दीकी रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की आपने सुना। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे देवभूमि की। उत्तराखंड से खबर सामने आ रही है जहां पर आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि मस्जिद विवाद को लेकर के लोगों ने आक्रोश जताया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद गर्मा चुका है। आपको बता दें कि अभी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को हिंदू संगठनों की ओर से जिला मुख्यालय में जन आक्रोश रैली पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। पथराव के बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया था। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कल उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में उनको सशर्त परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी। उसमें उनका रूट डिसाइडेड था, समय भी डिसाइडेड था। तो वो उस रूट से न जा करके दूसरे रूट से जाने के लिए बैरियर पर काफी देर तक हुज्जत करते रहे। उसमें पुलिस वालों ने उनको बहुत पेशेंटली उनको रोका। कुछ उसी प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसपे फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको वहां से तितर-बितर करना पड़ा। इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, कुल 8 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आपको बता दें मस्जिद हटाने को लेकर जमकर बवाल उत्पात हुआ। स्थानीय लोग इकट्ठा हो जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, आक्रोशित माहौल बन जाता है, जिसके बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मस्जिद गिराने की मांग, हिंदू संगठन की ललकार। प्रदर्शनकारियों
वालों को रोका, पत्थरबाजों को मिला मौका। प्रदर्शनकारियों पर चले पत्थर, पत्थरबाजों का इलाज बुलडोजर। ये तस्वीर उत्तरकाशी की है। प्रदर्शनकारियों की भीड़, मस्जिद हटाने की मांग करते लोग और पुलिस प्रशासन की अनदेखी पर सवाल उठाती ये प्रदर्शनकारियों की भीड़ जैसे ही जिला मुख्यालय के पास पहुंची, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने लगी। अभी पुलिस प्रदर्शनकारियों को संभालती, उसके पहले ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये पहले से प्रस्तावित प्रोग्राम था। वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई थी। मस्जिद के संबंध में इन लोगों को ये था कि पहले कि ये अनधिकृत रूप से बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी मुस्लिम समुदाय की ओर से की गई। पत्थरबाजी से अफरा तफरी मच गई। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और प्रदर्शन करने आए लोग भी जख्मी हुए। फिलहाल पुलिस पथराव करने वालों की तलाश कर रही है, लेकिन हिंदू संगठन मस्जिद को हटाने को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में साफ है कि हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी मस्जिद हटाने का मामला जल्द शांत होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको बता दें कि उत्तरकाशी से रतन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन, इस पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल पुलिस लाठीचार्ज कर चुकी है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? दूसरा ये भी बताइएगा कि जो लोग हैं उनकी मांग क्या है? देखिए, उत्तरकाशी में गरमाया हुआ मस्जिद विवाद अभी और उलझा हुआ है, सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि उत्तरकाशी की बात की जाए तो धारा 163 वहां पर लगाई गई है और जो स्थानीय लोग हैं, व्यापारी है, उन्होंने बंद का यहाँ पर आंदोलन किया है, आह्वान किया है, जिसका मिला जुला असर भी देखने को मिल रहा है। कल पुलिस की चूक कहे, पुलिस की भूल कहे, यह कह ले कि पुलिस को भाप नहीं पाई, जो वहां पर पथराव हो गया, क्योंकि जो हिंदूवादी संगठन के लोग थे उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि हम जन आक्रोश रैली निकालेंगे। रैली के बीच में पुलिस पर भी पथराव होता है, उन लोगों पर भी, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं उन पर भी पथराव होता है और उसके बाद मामला लगातार आगे बढ़ जाता है, जिसमें पुलिस के लोग भी जख्मी हुए हैं और तमाम लोग भी यहाँ पर जख्मी हुए हैं। उसके बाद विरोध के स्वर भी वहाँ पर फूटने लगे। लेकिन आज की बात की जाए तो सुबह से ही वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा था, पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से धारा 163 वहाँ पर लगा दी है। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि अब नियम अनुसार जो होता है वो कीजिए, लेकिन कानून अपने हाथ में न लीजिए। तो जो व्यापारी संगठन उत्तरकाशी का है, उन्होंने बंद का आह्वान वहाँ पर किया। सुबह का वक्त है, क्योंकि पहाड़ का ये नजारा होता है, मौसम भी ठंडा होता है, तो लिया जो बंद पूरी तरह से है या नहीं उसका असर कुछ देर बाद सामने को मिलेगा। लेकिन कई दुकानें यहाँ पर बंद है, लोगों में आक्रोश भी है। जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनके अंदर आक्रोश भी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम पर पत्थरबाजी क्यों हुई। वहीं पत्थरबाजी के जो लाठीचार्ज पुलिस का हुआ, इसमें पुलिस वालों पर भी पथराव फेंका गया। उनके कुछ लोग भी इसमें अगर बात की जाए तो वो घायल है। तो जानकारी आप दे रहे हैं किस तरीके से अवैध के खिलाफ जन आक्रोश देवभूमि में देखने को मिल रहा है। सड़कों पर साफ पता लग रहा है इतनी भारी तादाद में लोग आ गए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं।